हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने काफ़ी सारी क्वेरीज भी करी थी माई एसक्यूएल में, और अब माई एसक्यूएल में हम प्राइमरी की तो देख चुके थे कि कैसे हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। फिर भी मैं आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि प्राइमरी की जो होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई रो होती है इन ए टेबल। मतलब उसमें आप वैल्यूज जो डालेंगे वो वैल्यूज यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। तो जो प्राइमरी की डेफिनेशन आती है सबसे पहले यही आती है कि इट इज ए यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन ए रिलेशन। हम जैसे प्राइमरी की को हम सर्च करते हैं और देखते हैं कि तो उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई रो आपको रिलेशन में मिलता है और उसको हम ये नल कैन बी अपेयर। ये प्राइमरी की आपके आ गई है। तो आप अगर जब इसको डेफिनेशन इसकी देखेंगे तो ये देखेंगे कि इट इज ए यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन ए रिलेशन। आपके रिलेशन में ये यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। और अब आप देखोगे कि इसमें अगर आप प्राइमरी की किसी टेबल पे रखते हैं तो आप उसमें नल वैल्यू नहीं रख सकते और यूनिक वैल्यू डालना पड़ेगी। हम इसी टेबल में के कॉन्सेप्ट पे प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट पे बहुत स्लो मोशन में हम काम करेंगे। मतलब हम किस सबसे मेन इंपॉर्टेंट वी कैन गिव वन प्राइमरी की इन ए रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये कि प्राइमरी की आप किसी ऐसे कॉलम पे हम देंगे जिसमें हम यूनिकनेस मेंटेन कर सकें। नेम में हम कभी भी यूनिकनेस मेंटेन नहीं कर सकते सेपरेटली। किसी नंबर पे जैसे स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर या स्कॉलर नंबर। और अगर बाय द वे जैसे कोई आईडी जनरेट हो तो उसमें भी आप प्राइमरी की रख सकते हो। जैसे कस्टमर लिया तो कस्टमर आईडी, बैंक में गए तो बैंक अकाउंट नंबर। ये यूनिकनेस रहेगा क्योंकि ये यूनिक रहेगा। नेम डुप्लीकेट हो सकता है तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें। थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करें कि हम जो यूनिकली आइडेंटिफाई रो रखते हैं रिलेशन में वो यही कहलाती है। तो ओवरऑल बात जो हमको समझ में आई वो ये आई कि प्राइमरी की आपका एक किसी भी एक कॉलम पे या दो कॉलम पे दे सकते हो और एक ही कहलाएगी। यू कैन गिव वन प्राइमरी की इन ए टेबल, आइदर यू कैन गिव वन कॉलम और यू कैन गिव कंबाइंड टू कॉलम। जब एक कॉलम पे देंगे तो वो सिंगल कॉलम लेवल कंस्टेंट कहलाएगा। एंड इफ यू आर गिविंग मोर देन वन कॉलम दैट इज कॉल्ड टेबल लेवल कंस्टेंट। ये उसका मीनिंग है। अब मैं इसी प्राइमरी की के बेस पे आपको प्रैक्टिकल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। EMPL SID इंटीजर प्राइमरी की हमने लिया। एक EMP एम्प्लॉय वन नाम से एक टेबल हम बना रहे हैं, ये मैंने ली। इसी को मैं वो कर रहा हूँ और माई एसक्यूएल ओपन करा मैंने। माई एसक्यूएल ओपन है, ये मैं दोनों तरीके से एक्सेस कर रहा हूँ। ये जैसा यहाँ लिखा वैसे यहाँ तक आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे करना है। क्रिएट टेबल, CREATE स्पेलिंग हमेशा ऑलवेज रिमेंबर। क्रिएट टेबल EMPL 1। तो हमने लिया SID इंटीजर 3। इसको हमने प्राइमरी की दिया, प्राइमरी की दैट इज कॉल्ड कॉलम लेवल कंस्टेंट्स। और एस नेम वेरकेर और 20। अब आप देखना यहाँ 2 कॉलम्स आई हैव टेकन। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि नॉट नल ले लेते हैं। नॉट नल 2 कॉलम्स आई हैव टेकन।
दो कॉलम मैंने लिए, EMPL1 नाम से एक टेबल है, उसमें हम EMPL2 दे देते हैं, है ना। उसमें हमने क्या करा, दो कॉलम लिए और दो कॉलम के हिसाब से वैल्यू ली। अब आप देखो, ये लिया क्वेरी, ओके, दो कॉलम ली, एक प्राइमरी की लिया और एक नॉट ने लिया। दोनों में डिफरेंस क्या, पहले डिस्क्राइब करते हैं। EMPL2 ये डिस्क्राइब करा मैंने, तो देखो प्राइमरी की लिया और नो, नल नहीं रह सकते और ये भी नल नहीं रह सकते, मतलब वैल्यूज हम दे रहे हैं। अब मैं पहले आपको इंसर्ट कर रहा हूं वैल्यू। इंसर्ट इनटू का सिंटेक्स आपको पता ही होगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम EMPL2 वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू आप दे देंगे SID 101 और आपने यहाँ नाम दे दिया, सपोज मेरे ही नाम है नीलेश, नीलेश सर दे दिया आपने, सिंगल कोट्स कंप्लीट और ये एंटर हो गया, क्वेरी ओके हो गई। एक और ले लेते हैं हम 102 और जितेश दे देते हैं, जितेश सर। अब हम टेबल को डिस्प्ले करेंगे, तो टेबल को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सा कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और फिर अगर आप कोई कंडीशन डालेंगे तो कंडीशन डाल सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे तो सारे कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL2, ये दो कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब मैं वापस इंसर्ट करूंगा, प्राइमरी की हमको चेक करना है कि उसका मीनिंग क्या है, तो वापस इंसर्ट में कर रहा हूं, इंसर्ट इनटू, अब मैं खाली छोड़ना चाह रहा हूं पहली वाली वैल्यू को, मतलब मैं दोनों कंस्टेंट चेक करूंगा कि मैं खाली छोड़ सकता हूं कि नहीं और यूनिक वैल्यू दे सकता हूं कि नहीं। इंसर्ट वैल्यू, पहले मैं इंसर्ट इनटू EMPL2 वैल्यूज, पहले मैं वही वैल्यू दूंगा जो ऑलरेडी है 102, कॉमा प्रीतेश सर, ये लिया। अब आप देखो क्या एरर आ रही है, डुप्लीकेट एंट्री 102 फॉर की प्राइमरी की। इसका मतलब प्राइमरी की में ये है कि डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं हो सकती, यू कैन गिव ऑलवेज यूनिक वैल्यू, नंबर 1 ये यूनिक वैल्यू होगी। फिर सेकंड जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि आप उसको नल नहीं छोड़ सकते हो, तो हम अब नल छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो नल छोड़ने के लिए हमको पहले कॉलम नेम देना पड़ेगा, या आप नल भी ले सकते हो, नल कीवर्ड ले लो, NULL, SID कैन नॉट बी नल, तो इस तरह से भी आप नल देख सकते हो। एक और आपके पास तरीका है क्या, आपको शायद थोड़ा सा हौच पौच दिख रहा होगा, तो अपन उसको ये एक बार हाईलाइट कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं वापस एक बार इंसर्ट इनटू EMPL2, और मैं क्या करूंगा इसमें, आप मुझे स्पेसिफिक एक ही कॉलम में एंट्री करना है, इंसर्ट इनटू EMPL2 वैल्यूज, EMPL2, और फिर मैंने दे दिया आपको एक ही कॉलम में एंट्री एस नेम वैल्यूज। फिर 102 नहीं दूंगा मैं, अब वही की वही वैल्यू प्रीतेश सर कर देता हूँ सिंगल कोट्स में। ये SRP कैन नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब आपको उसको वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो ये प्राइमरी की कॉलम ब्रेक हो गया, आपको समझ में आ गई होगी चीज़ कि मैंने क्यों ये लिया। तो प्राइमरी की का मतलब वही है कि नॉट नल और यूनिक वैल्यूज आप देंगे तो काम चल जाएगा। अब जैसे अपन एक नॉट नल का भी कंस्ट्रेंट में चेक कर लेता हूँ,
इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम, और यहाँ मैंने केवल एक वैल्यू दी EID SID, और वैल्यूज दे दी मैंने 103। अब यहाँ मैंने यूनिक दी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि SID वैल्यू तो हो गई, लेकिन उसको हमने जो दूसरा वाला हमारा कॉलम है, मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ। दूसरा वाला जो हमारा कॉलम है ये नॉट नल है, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। डिस्क्राइब EMPL2, ये नॉट नल नहीं दे सकते, तो नल हो ही नहीं सकता वो। तो आपको दोनों कंस्ट्रेंट में मैंने आपको क्लियर करा। अगर आप समझ में आया होगा आपको ये कि कैसे वर्क करता है। तो इंसर्ट इनटू भी बताया मैंने, डिस्क्राइब भी बताया, प्राइमरी की कैसे देते हैं। और आप प्राइमरी की अगर बाय द वे देना भूल जाते हैं, या आप प्राइमरी की डिलीट करते हैं, तो डिलीट भी हो जाएगी प्राइमरी की, है ना। मान लो इसकी प्राइमरी की आपको डिलीट करना, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम EMPL2 ड्रॉप प्राइमरी की, ये ड्रॉप हो गया। अब पता किसे पड़ेगा? पहले तो अपन इसको इनलार्ज करें, डिस्क्राइब करें EMPL2, ये देखो ये। अब हमने हटा दी, अब वापस लाना है तो वो वापस भी ला सकते हैं। डिस्क्राइब करेंगे तो देखो ये दिख रहा है, इन दोनों में डिफरेंस देखो आप, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आपने दी थी प्राइमरी की और नल बता रखा है, सेकंड में नहीं दी तो नल बता रखा। नल दोनों नहीं छोड़ सकते, इसको डिस्क्राइब करा हमने, हटा दी तो प्राइमरी की हटा दी तो उसके बाद बताया मैंने। अब वापस आपको ऐड करना है, तो आपके पास कमांड है अल्टर टेबल, टेबल नेम EMPL2। इसका सिंटेक्स मैं आपको इसके सिंटेक्स पे ले चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये इसका सिंटेक्स सही रहा। अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड प्राइमरी की और एट्रीब्यूट का नाम, अल्टर टेबल, टेबल नेम और ऐड प्राइमरी की। ऐड एट्रीब्यूट कर सकते हैं और ऐड प्राइमरी की से कर सकते हैं। ऐड एट्रीब्यूट भी अपन ने कर चुके हैं। सबसे पहले ऐड प्राइमरी की एट्रीब्यूट लिया आपने। अब देखें अपन ऐड प्राइमरी की, और उसके बाद कॉलम लगेगा, मैं आपको बता देता हूं। ऐड प्राइमरी की और एट्रीब्यूट का नाम, प्राइमरी की और एट्रीब्यूट का नाम क्या है? SID। तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं SID सेमीकोलन। या अब आप डिस्क्राइब करोगे, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब EMPL2, ये तो इससे आप प्राइमरी की कैसे दे सकते हैं। मान लो आपने नहीं दी तो आप दे पाओगे। यूनिकली आइडेंटिफाई रोल रिलेशन रहता है, इसमें क्लैरिटी रहती है। वापस अपन चलें, अब फॉरेन की का कंसेप्ट पे हम आते हैं। प्राइमरी की के कंसेप्ट को आपको क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी की हम क्यों लेते हैं और क्या रीजन है। क्योंकि हम यूनिकनेस मेंटेन करना हो तो हमारे को डेटाबेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वही अदा प्ले होता है। ये अब मैं फॉरेन की ले रहा हूँ। फॉरेन की पहले होती क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को डिफाइन करें। देखो प्राइमरी की में जब भी है कि दो रिकॉर्ड एक जैसे सेम नहीं हो सकते, तो पूरा फुल रिकॉर्ड आपके सेम नहीं हो सकते, यूनिकनेस होना जरूरी है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है।
सेकंड बात ये आती है कि आप एक ही टेबल में सारी चीजें फॉरेन की इम्प्लीमेंट करना है, तो फर्स्ट वाले टेबल का जो ये SID है वही आइटम सेकंड टेबल में भी रहेगा। तो ये सेकंड टेबल में लिया तो ये SID हमने रेफरेंस लिया। तो फॉरेन की क्या होती है, जो पहली टेबल में जो कॉलम, पहली और सेकंड टेबल दोनों में कॉलम कॉमन रहेगा, नंबर 1। सेकंड थिंग, जो कॉलम कॉमन रहेगा उसमें फर्स्ट में एक बार एंट्री होगी, फर्स्ट वाले टेबल में मतलब EMP L1 में एक बार एंट्री होगी, और आप चाहें तो उसकी डिटेल वाली जो इम्प्लीकेशन है वो आप 2 बार 3 बार एंट्री कर सकते हो। मैं आपको उसको तरीका बताऊंगा। तो फॉरेन की इज ए की विच इज बेस्ड ऑन प्राइमरी की ऑन अनदर टेबल। पहली वाली टेबल पे जो प्राइमरी की उस पे बेस्ड रहता है, उसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी की फर्स्ट वाली टेबल में जो डेटा है, रिकॉर्ड है, उसकी डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिलेगा। तो ये आपका कहलाता है आपका प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम देखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट में लिया है। अब क्रिएट टेबल, CREAT, क्रिएट टेबल EMPL, EMP डिटेल और EID इंटीजर 3 रखेंगे। इंटीजर आप डेटा टाइप 3 दे या ना दे, एक जैसी बात है। ई नेम, एम्प्लॉय नेम, वेरकेयर 20, और इसको नॉट नल दे दो आप चाहो तो। और SID इंटीजर, अब आप ये देखें, ये जो है SID, ये SID ये आपका प्राइमरी की है पहली वाली टेबल में, और यहाँ यही फॉरेन की बनेगी। ऊपर ये रहा SID। SID इंटीजर, और उसमें भी SID है इंटीजर 3। फॉरेन की EIGN, फॉरेन की स्पेलिंग गलत हो गई है, फॉरेन की SID रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस कीवर्ड जरूर आएगा। और पहली वाली टेबल EMPL2 SID, FOREIGN की SID रेफरेंसेस EMPL2। इसको देखते हैं हम। क्रिएट टेबल EMP डिटेल EID इंटीजर 3, ename varchar 20 not null, कॉमा SID इंटीजर 3, SID इंटीजर 3 लिया, कॉमा नहीं लिखा अपन ने, यहाँ कॉमा लगेगा। इनका सिंटेक्स और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये, और इसको मिनिमाइज करता हूं मैं तो आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ कैसे काम कर लिया अपन ने। उसका सिंटेक्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल EID इंटीजर 3, ename varchar 20 not null, EID इंटीजर 3 फॉरेन की, ये ले लिया। यू चेक द मैनुअल कॉरेस्पोंडेंट टू माइकल वर्जन फॉर EID फॉरेन की SID रेफरेंसेस। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल EID 3, ename, create CREAT create table
एम्प्लॉय डिटेल EMPDETAIL1 एम्प्लॉय डिटेल 1। अब नाम चेंज कर देते हैं, हो सकता है उसकी दिक्कत हो। EID इंटीजर 3, ये EID लिया जो यहीं का है, इसी टेबल का है। सेकंड इनेम वेरकेर 20। फिर थर्ड है SID इंटीजर, ये SID इंटीजर और वो 3 ये एक जैसे यही है, ये वो होना चाहिए एक जैसा। फिर फॉरेन FOREIGN स्पेस KEI फॉरेन की ब्रैकेट में SID और रेफरेंसेस EMPL1। अपन ने 1 नहीं लिया, अपन ने 2 लिया SID और ब्रैकेट नहीं लगाया था, यही दिक्कत हुई थी। अपन ने ऊपर वाले में एक ब्रैकेट लगाया नहीं था। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल टेबल नेम एड मतलब कॉलम नेम डिटेल कॉलम नेम डिटेल कॉलम नेम डिटेल और फॉरेन की और रेफरेंसेस। ये अब आपको इसको शो करना, डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब EMPDETAIL सेमीकोलन डिस्क्राइब डिटेल 1 ले लेते हैं, 1 ही है ले क्या लेते हैं। ये SID इंटीजर, ये फॉरेन की में MUL ऑटोमेटिक आ जाता है म्यूचुअल, ये आपके देखने वाली बात है। तो अब उसका रिकॉर्ड मैं बताता हूँ और इसका रिकॉर्ड बताता हूँ, दोनों में क्या है मैं बता देता हूँ। देखो दोनों का डिस्क्रिप्शन करते हैं हम, DESC EMPL2। पहली चीज तो ये कि ये यहाँ पे प्राइमरी की है और इसी टेबल में ये फॉरेन की हो गई। फॉरेन की मतलब जो रिकॉर्ड इसमें होगा वो रिकॉर्ड यहाँ ही इंटर हो सकता है। मतलब कुल मिला के बात है कि इनके रिकॉर्ड की एंट्री इसके रिकॉर्ड में आएगी, इसमें कोई नई एडिशनल एंट्री नहीं आएगी। ये पर्पज है बताने का, मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम EMPL2 ये ले लिया और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPDETAIL2। 1 है कि 2 है? 1। ये कुछ भी नहीं है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ और आपको डिस्क्राइब ये बता देता हूँ। ये EMP डिटेल का डिस्क्रिप्शन, ये EMP2 का डिस्क्रिप्शन, ये इसमें करा। अब कहने का मतलब इस वाली टेबल में जो एंट्रीज आएंगी वो इसी की एंट्रीज आएंगी। जब तक इसमें एंट्री होगी तो इसमें होगी। तो बोले उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डिटेल एंट्री करेंगे। अब हम पहले इंसर्ट इनटू टेबल नेम EMPDETAIL1 वैल्यूज और 101। अब यहाँ एम्प्लॉय नेम और कुछ हो सकता है वैसे, डिटेल यहाँ पे नीलेश सर ही कर दो। और तीसरा 101 ये उसकी है और अपन एम्प्लॉय कोड 201 ले लेते हैं। ये डज नॉट एग्जिस्ट, एम्प्लॉय डिटेल डज नॉट एग्जिस्ट, डिटेल 1 DETAIL डबल आई लग गया, ये 1 रो इफेक्टेड। फिर इंसर्ट अपन, फिर देखते हैं अपन। अब सारी टेबल की वैल्यू डिस्प्ले करना हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPDETAIL1। ये देखो वही की वही एंट्री आई, आप देखो SID इसकी एंट्री यहाँ आई। मतलब जो वैल्यू इसकी है इसकी डिटेल एंट्री ये है। हालांकि हमको टेबल जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ID डिटेल करना थी। चाहो तो इसमें सैलरी वैलरी भी ले सकते थे, उसकी सैलरी और ये एडिशनल कॉलम आप ले सकते थे। इसमें क्लैरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा। मतलब पहली वाली टेबल जो होती है वो प्राइमरी टेबल होती है, बेसिक टेबल होती है, और सेकंड वाली टेबल जो होती है वो डिटेल टेबल होती है। उस डिटेल टेबल में वो चीज एक्सप्लेन होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आप इंसर्ट इनटू, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। इंसर्ट इनटू एक रिकॉर्ड और ऐड करते थे 102 वाला, EMP डिटेल
1 और वैल्यूज ले लेते हैं, वैल्यूज ये लिया, और अब सबसे पहले 202 और फिर था जीतेश सर, ये जीतेश सर हो गया, और तीसरा क्या है, और 102। ये क्वेरी ओके, ये क्वेरी ओके आ जाता है, इसका मतलब आपका कमांड चल गया। अब हम देखेंगे इस वैल्यू इंटर हुई कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डिटेल 1, देखो वो दोनों वैल्यूज उसमें मिलेगी, L2, ये दोनों वैल्यूज मिलेगी। आप देखो ये इसकी डिटेल है। अब हम अब एक नई चीज करते हैं, अब हम इस टेबल में इंटर जो करेंगे वो थर्ड उसका करेंगे, मतलब थर्ड ऐसा रिकॉर्ड करेंगे जो प्राइमरी टेबल में नहीं है। इंसर्ट इनटू EMPL2, सॉरी EMP डिटेल DATAIL 1 वैल्यूज, और अब हम दिया 103 नितेश प्रीतेश सर, और तीसरा तो है ही नहीं, दो तीन तीसरा वैल्यू है ना, हाँ 103, यहाँ 203 ले लेते हैं हम। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, कैन नॉट एड और अपडेट ए चाइल्ड रो। चाइल्ड रो मतलब इसमें नहीं कर, एक फॉरेन की कंस्टेंट फेल DF डॉट डिटेल। अब क्या फेल है मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। जब तक आप प्राइमरी टेबल में एंट्री नहीं करोगे तब तक आप सेकेंडरी टेबल पे वो रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते। अब आप प्राइमरी टेबल में एंट्री करते हो तो वो हो जाएगा, जैसे इंसर्ट इनटू, अब प्राइमरी टेबल में हम इंटर कर रहे हैं, जैसे ये पहली वाली टेबल में इसमें एंट्री हम थर्ड कर देते हैं, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम EMPL2 वैल्यूज, वैल्यूज 103 और हितेश सर, ये वैल्यू एंटर कर दी। अब हम डिस्प्ले कर देंगे, सिलेक्ट स्टार नेम लिखेंगे तो SID S नेम फ्रॉम EMPL2, ये हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई। स्टार करेंगे तो भी आ जाएगा, स्टार का मतलब ऑल द कॉलम्स, ये आ गया। फिर अब हम उसमें डिटेल वाले में करते हैं, इंसर्ट, देखो दोनों को मैं स्टार फ्रॉम EMP डिटेल 1, अब इंसर्ट इनटू सेकंड वाली टेबल EMP डिटेल 1 वैल्यूज। अब वो थर्ड, इसकी जो थर्ड एंट्री है वो हम कर सकते हैं इसमें 103, सॉरी 103 नहीं 203, ये तो अपनी इसकी यूनिक वैल्यू है, और चाहो तो वही हितेश सर ही कर सकते हो। ये एक्चुअली डिटेल वाला है, हमको सैलरी या ऐसा कुछ ले लेना था, उसमें वो क्लियर हो जाता। और 103 ये हो गई 1 रो इफेक्टेड। अब आप देखो EMP डिटेल, पहले EMPL2 कर देते हैं, सॉरी ये ले लिया,
ये ले लिया। अब आप देखो वही की वही एंट्री है, ये 103 मेन इंपॉर्टेंट 103। जैसे आप चाहते हो कि नहीं वो आप कुछ इलोबरेशन ऐसा करो जिससे पता पड़े, तो वही ये नाम ई नेम हटा के अपन सैलरी ले लेते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ईएमपी डिटेल में हम क्या करते हैं, डिटेल ऐड ई सैलरी, ऐड कॉलम नेम ई सैलरी, ऐड कॉलम नेम ई सैलरी, सॉरी कॉलम, यार ये इसको आपको उसके सामने बताता हूँ मैं। ये आपके सामने उसमें बता दूंगा, ये ऐड अल्टर टेबल ऐड कॉलम का नाम और प्राइमरी की, ये देखो इसी के, इसको मिनिमाइज करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्टर टेबल, टेबल नेम EMPDETAIL, अल्टर टेबल डिटेल, ऐड कॉलम का नाम क्या है हमारा, ई सैलरी, और 10 EMP डिटेल ऐड नेम्स वेरकर 30 अटल टेबल, टेबल नेम, सॉरी इसमें अपन उसमें दिक्कत जाएगी, पहले एक टेबल कॉलम का नाम हटाना पड़ेगा। 10 ई सैलरी अपन ने इंटीजर 3 नहीं दिया ना, इंटीजर 3 अब आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे अपन गड़बड़ कर रहे हैं, एम्प्ली डिटेल 1, ये अब आ गया। हाँ EMP डिटेल, ये प्रॉब्लम दे रहा था। डिस्क्राइब करते हैं, ये सैलरी आ गई। अब उसको ड्रॉप कर देते, ई नेम को ड्रॉप कर देते अपन, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, EMP डिटेल ड्रॉप, और कॉलम नेम कौन सा, ई नेम ड्रॉप कर देते हैं अपन। कॉलम नेम क्या, ई नेम, अरे ई नेम तो रखा है। एक मिनट, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप एट्रीब्यूट नेम, EMP डिटेल, वो एक्चुअली वही गड़बड़ वही आ रही है, N1 ये आया। वो नाम की गड़बड़ प्रॉब्लम आ रही है, DESC EMPDETAIL 1। अब एक्चुअली हुआ ये है कि ये अपन ने कर दी, अब अपन इंसर्ट करते पहले, अब एक इंसर्ट इनटू सैलरी पहले सबकी कर देते ऐड ना, डिटेल के लिए मैंने समझाया ये इतना, इंसर्ट इनटू EMP डिटेल 1, और सैलरी डालना है ना, तो ई सैलरी हमको स्पेसिफिक एक ही भी डालना हो तो ये फिर इस तरह से करेंगे, वैल्यूज 10,000, इसको ब्रैकेट में ले लो, ई सैलरी है ना, ये आ गया। फिर 20,000, 30,000,
अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL2, ये लिया पहला, और अब हम वन ये लिया। अपडेट करना थी एक्चुअली, अब देखो ये अपडेट, ये प्रॉब्लम हुई, अपडेट नहीं हुई, वो अपडेट करना थी तो वो अपडेट में प्रॉब्लम गई, नल की जगह अपडेट करना थी हमारे को। तो प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, ये मैंने आपको बताया। तो अब अगर आपको कोई भी तरह, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं आपको क्वेरी आपकी कोई भी होती तो मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू।